दोस्तों, इराक में अली खामनेई के जनाजे की तस्वीरें सामने आ चुकी है। करोड़ों लोग इस यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और खामनेई वो पहले शख्स हैं जिनके जनाजे में आधी दुनिया रो रही है। तस्वीरें इतनी ज्यादा हैरान कर देने वाली हैं क्योंकि करोड़ों की भीड़ वहां पर पहुंची है। 2 देशों में खामनेई के जनाजे को निकाला गया है और उनके चाहने वाले इतने हैं कि हर कोई उनको आखिरी विदाई देने के लिए पहुंच रहा है। देखिए, इन तस्वीरों को आप देखिए और आपको देख करके ये लगेगा कि गीता में कहा गया, भगवान कृष्ण ने कहा कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदंत्यापो न शोषति मारुतः। न आत्मा को आग जला सकती है, न शस्त्र काट सकता है। तस्वीरों में आप देखिए और देख करके आप समझ जाएंगे कि ना आत्मा को शस्त्र काट सकता है, ना आग जला सकती है, ना हवा सुखा सकती है। और ये जो खामनेई का जनाजा जा रहा है, ये जनाजा अपने पीछे लोगों की जागृति छोड़ करके गया है। ना बना है दुनिया में कोई ट्रंप, ना बना है दुनिया में कोई इजराइल, ना बना है दुनिया में कोई नेतन्याहू जो ट्रंप जो खामनेई के विचारों को, जो खामनेई ने जो लौ जलाई है उस लौ को बुझा सके, जो उस लौ को शांत कर सके। एक खामनेई को आपने शहीद किया है, हजारों लाखों करोड़ों खामनेई आपको रोड पर दिखाई दे रहे हैं। और ये ध्यान रखिए, दिस इज नॉट ईरान, दिस इज नॉट ईरान जो आपके सामने है, ये इराक है, दूसरा मुल्क है। और पराए मुल्क के भीतर खामनेई का जनाजा जा रहा है और उसके पीछे लोगों की भीड़ आप देखिए। आज तक धरती पर न कोई पैदा हुआ और न आगे आने वाले समय में पैदा होगा जो अपने पीछे इतने लोगों को चलने के लिए, अपने विचारों से, अपने तेज से इतने लोगों को अपने पीछे चलने के लिए मजबूर कर देगा। आपके सामने है, ये इतिहास में न कभी होगा और न कभी हुआ है। आप लिख लीजिए, मेरे ये शब्द मार्क कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, आप रील काट लीजिए, कुछ भी काट लीजिए। मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, बहुत सोच समझ के साथ कह रहा हूं कि ऐसा शख्स न पैदा हुआ है और न पैदा होगा जिसके विचारों के पीछे इतने लोग चल रहे हैं आज की तारीख में। और वो भी अपने देश में नहीं, अपने देश में तो हर कोई भीड़ इकट्ठा कर सकता है, शासन प्रशासन लगवा सकता है। पराए मुल्क में, दूसरी कंट्री के भीतर लोग, आप देखिए, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हैं तस्वीरें। आप तस्वीरें देख करके अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं कर पाएंगे। कितनी तस्वीरें दिखाएं, एक से बढ़कर एक तस्वीरें हैं। और दुनिया के तमाम मुल्क, वो मुल्क जो खुद को सुपर पावर कहते हैं, वो मुल्क जो खुद को कहते हैं कि हम दुनिया के दादा हैं, उनके पीछे चलने वाले कितने हैं। और खामनेई जो नहीं है, जो 28 फरवरी को इस दुनिया से अलविदा कह गए, शहीद हो गए, 28 फरवरी से लेकर के आज तक, गौरी जी, आज तक लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे सुप्रीम लीडर का जनाजा कब निकलेगा और कब हमें यह नसीब होगा कि हम उनके जनाजे को अपनी आंखों से देख पाएं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि दिस इज नॉट ईरान, दिस इज इराक। इराक के भीतर ये जनाजा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। और ये देखिए, जब इराक के भीतर करबला में लेकर के जाया जा रहा था उनका जनाजा, तो एक तस्वीर वहां से भी निकल करके आई कि लोग किस तरीके से लेकर के आ रहे हैं। कौन है, कौन है, आप देखिए, ये कौन है? ये मासूम बिटिया वो है जिसको खामनेई उस रोज अपने घर के भीतर अपनी गोदी में खिला रहे थे। ये खामनेई की मरहूम शहीद पोती है, आपके सामने है। लोग पोस्टर लेकर के घूम रहे हैं और पीछे और भी हैं, इनकी बहू भी उसी दिन शहीद हुई, इनके दामाद भी शहीद हुए। तमाम सारी तस्वीरें हैं, ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं जो आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आप तो एक बतौर दर्शक देख रहे हैं और दुनिया के तमाम मुल्कों के तमाम सिपहसालार, तमाम मुल्कों के तमाम झंडा बरदार इन तस्वीरों को देख करके सिर्फ और सिर्फ मुंह खुला है उनका कि इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग ट्रंप के मुंह से निकल गया। ट्रंप के मुंह से निकल गया कि खामनेई से तो सब नफरत करते थे। मैंने तो यह सुना था ट्रंप को भी तस्वीरें हजम नहीं हो रही और यही कारण है
कि रात जब बीतने लग गई उसके बाद ईरान के 80 ठिकानों के ऊपर अमेरिका ने हमला किया, 80 ठिकानों के ऊपर, और ईरान ने पलटवार किया और पलटवार करते हुए 85 ठिकानों के ऊपर अमेरिका के हमला किया। और सिर्फ यही तस्वीर नहीं है, आपके सामने वीर रस में आपने तमाम सारी ऐसी तस्वीरें देखी होंगी, तस्वीरें आपने देखी होंगी कि लंगड़ा दौड़ने लगा और बिना हाथ वाला लड़ने लगा और फलाना ढिमकाना, आपने बहुत वीर रस में देखा होगा। खामनई के पीछे, उनके जनाजे के पीछे दादी चल नहीं सकती हैं। आप देखिए, दादी चल नहीं सकती हैं, पैरों से बैठे बैठे जनाजे में सिर्फ एक बार शामिल हो लें। उम्र देखिए आप इनकी, जनाजे में सिर्फ एक बार शामिल हो लें, इस जद्दोजहद को लेकर पैदल चल रही हैं। सामने एक व्यक्ति जा रहा है जिसका एक पैर नहीं है, दिव्यांग है, वो इस जनाजे में शामिल होने के लिए कि एक बार इस जनाजे में शामिल हो जाएंगे तो अल्लाह के यहाँ जाएंगे तो ठीक से मुंह दिखा पाएंगे कि जो देश बचाने के लिए शहीद हुआ उसके जनाजे के पीछे हम लोग चले, और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। इसके अलावा भी बहुत तस्वीरें हैं आपके सामने, ये और तस्वीरें इराक की तस्वीरें हैं, ये ईरान की नहीं है। मैं बार बार कंफर्म कर रहा हूँ इस बात को, ईरान की तस्वीरें हैं। और इस पर एक शेर और याद आता है कि बिछड़ा वो इस अदा से कि रुत ही बदल गई। बिछड़ा, आप देखिए, ये खामनई के जनाजे की तस्वीर है, ट्रक के ऊपर की तस्वीर है। बिछड़ा वो इस कदर कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। अल्फाज नहीं बने हैं दुनिया में जो इन तस्वीरों को डिस्क्राइब कर सके, जो इन तस्वीरों का विश्लेषण कर सके, जो इन तस्वीरों को एलिबरेट कर सके। नहीं बने हैं अल्फाज। और इराक की धरती पर जब खामनई का जनाजा पहुंचा और प्लेन से नीचे उतरा, और उतरते समय आप देखिए कि लोग, इराक के भीतर जितने भी लोग हैं रो रहे हैं, जितने भी आसपास के लोग हैं वो रो रहे हैं। और ट्रंप ने इस पर भी कहा, ट्रंप ने कहा कि मैंने सुना कि लोग खामनई के जनाजे में रो रहे हैं, वो लोग जबरन रुलाए जा रहे होंगे। इराक में भी जबरन रुलाए जा रहे हैं लोग। ये किसी अपने के चले जाने का गम है, ये किसी अपने के ना रहने का भाव है जो चेहरों पर दिखाई दे रहा है। देखिए, कोई शब्द, कोई वाक्य, कोई वर्णमाला इन तस्वीरों को बयां नहीं कर सकती है। आप देखिए ये तस्वीरें। एक और शेर मुझे याद आता है, आप देखिए, ये भी वहीं की तस्वीर है। और आपको दिखाते हैं ये तस्वीर देखिए, अलग अलग तस्वीरें, कितनी तस्वीरें दिखाएं हम आपको दोस्तों, कितनी तस्वीरें। इस बीच एक तस्वीर और निकल करके आई जो आज ही रिलीज हुई। ये खामनई के घर के भीतर की, सुप्रीम लीडर के घर के भीतर की तस्वीर है, जब अमेरिका ने टॉम हॉक मिसाइल मारकर इस घर को निस्तनाबूद किया और जिसके भीतर खामनई शहीद हुए अपनी पोती के साथ खेलते हुए। उस घर की ये तस्वीर ऊपर के एंगल से देखिए तो कितनी मिसाइलें मारी होंगी एक व्यक्ति को खत्म करने के लिए। लेकिन ईरान की जीत क्या है, खामनई की जीत क्या है, इस एक बूढ़े शख्स की जीत क्या है? इसकी जीत ये है, इसके विचार ही इसकी जीत है। इसकी जीत ये है कि उसके ना रहने पर भी, उसके शरीर के ना रहने पर भी लोग उसके पीछे हैं, लोग उसके जनाजे में शामिल होने के लिए पीछे लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। करबला की ये तस्वीर आप देखिए, ये करबला की तस्वीर, शरीर नहीं रहा। अरे भाई, व्यक्ति को मार दोगे, आत्मा को कैसे मारोगे? इसीलिए गीता में कहा गया कि नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयति त्यापो न शोषति मारुता। कहा गीता में जरूर गया है, लेकिन ये फिट खामनई के ऊपर हो रहा है। अरे क्या क्या खत्म करोगे? विचार तो नहीं खत्म कर पाओगे, शरीर ही खत्म करोगे। और ये विचार आंधी बनकर उमड़े हैं, ये विचार जो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। पूरे ईरान में इन विचारों का तूफान है। और इस तूफान का हश्र तो आपने देखा कि अमेरिका, इजराइल जैसे देश मुंह की खाकर वापस लौट गए। अमेरिका, इजराइल जैसे देश ईरान का मुकाबला नहीं कर पाए। सिर्फ किस बदौलत? इस डब्बे में मौजूद एक शख्स के बदौलत।
सिर्फ इस शख्स की बदौलत। अमेरिका ने समझा, दूसरे मुल्कों ने समझा कि भाई राजा को मार देंगे तो भगदड़ मच जाएगी, देश पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन राजा का चले जाना वहाँ की जनता को एकता के सूत्र में बांध गया। आपके सामने तस्वीरें हैं। एक और शेर मुझे याद आता है, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। बने हुए हैं खलीफा जहाज के जुगनू, एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। जुगनू समझ रहे थे खलीफा बन जाएंगे, खामनई को मारकर शहीद करके दुनिया के खलीफा बन जाएंगे, लेकिन खलीफा तो क्या दादागिरी का तमगा भी छीनता हुआ दिख रहा है। दादागिरी का तमगा भी नहीं रहा। ये देखिए आप, कितनी तस्वीरें मैं दिखाऊं, कितना मैं बताऊं, वर्ड नहीं है, अल्फाज नहीं है, वाक्य विन्यास नहीं है, वर्डमाला नहीं है जो इन तस्वीरों को बतला सके, इन तस्वीरों के बारे में आपको विश्लेषित करके बता सके कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। ये इतिहास में सिर्फ एक ही बार होता है, युगों युगों में सिर्फ एक ही बार होता है, और वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, कलयुग में दिखाई दे रहा है, ईरान की धरती पर दिखाई दे रहा है, मिडिल ईस्ट के भीतर दिखाई दे रहा है, अरबों की धरती पर दिखाई दे रहा है। ये इतिहास में, ये युगों युगों में कभी कभी होता है जो तस्वीरें आपके सामने हैं। बिल्कुल दोस्तों, करोड़ों की भीड़ पहुंची हुई है और इराक में भी ज़बरदस्त तैयारी करी गई थी, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो, और इतनी भीड़ पहुंची है कि हर कोई हैरान है, क्योंकि एक तरफ ईरान को लेकर के इस बात से अमेरिका टारगेट करता रहा है कि वहां पर जो है तानाशाही तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन अब ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये सब कुछ बयां कर रही है कि किस तरीके से खामनेई को चाहने वाले लोग हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, और केवल ईरान में नहीं है, इराक में है, दुनिया भर में है, और यही जो भीड़ है अब वो उनको अंतिम विदाई देने के लिए पहुंची हुई है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।